Good evening, all of you. So this is your Lakshya Sharma again with our रिवीजन सीरीज. ठीक है, रिवीजन सीरीज अपन ने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में क्या समझा था, रियल नंबर समझा था, बहुत अच्छे से समझा था, क्वेश्चंस भी किए थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे, कुछ टाइप्स बताए थे. तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, उसके क्वेश्चंस लगाना. ठीक है, आर.डी. शर्मा से, अपनी एनसीईआरटी से लगाना, ऑनलाइन देखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना. अगर आप इतना सब करते हो तो देन आपके 4 नंबर जो आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, कहीं नहीं जा रहे. ओके सर, वो तो चैप्टर में क्लियर हो गया. अब कुछ नेक्स्ट चैप्टर बताओ सर. अपना एलजेब्रा चल रहा था, मैं बोला था एलजेब्रा के कुछ चैप्टर्स है, उनको पहले फिनिश करेंगे, 4-5 चैप्टर्स है. तो एलजेब्रा का एक चैप्टर तो खत्म हो गया, रियल नंबर्स. नाउ सेकंड चैप्टर कौन सा है अपना, पॉलिनोमियल्स. ठीक है, तो सबसे पहले आपका वेलकम है सेशन में, अगर आप यहाँ पे आ गए हो. उसके बाद सर अब क्या करना है, बेसिक टू एडवांस सीखेंगे. बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊंगा, स्टार्टिंग से. ठीक है, ऐसा कोई लोड नहीं लेना कि सर हमें पहले का आना चाहिए, नहीं. बेसिक से बिल्कुल देख रहे हो, उसको एडवांस तक मैं लेके जाऊंगा, ट्राई करूंगा उसको भी 2 लेक्चर्स में खत्म करने की. ओके सर. सर ये क्या लिखा है, वी कैन एंड वी विल. देखो थोड़ा मोटिवेट कर लेते हैं आपको. अगर आपने यहाँ तक भी अगर आप आ चुके हैं जनवरी के मंथ तक, अगर आप बहुत थोड़े कमजोर हो, ठीक है, मैथ्स थोड़े कमजोर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हो तो बहुत सफिशिएंट टाइम है आपको अपने कोर्स को कंप्लीट करने का. ठीक है, सो वी कैन हम करेंगे, एंड वी विल हम कर सकते हैं. ठीक है, तो इस लाइन को मुझे याद रखा जाए, वी कैन एंड वी विल हम करेंगे और हम कर सकते हैं. ठीक है, तो इसी एक मोटिवेटिव लाइन को अपन को रखना है. ठीक है, और देखो यार, मोटिवेशन जो होता है ना, वो 1-2 दिन का होता है. ठीक है, आप किसी से भी कहीं भी किसी से भी बड़े मोटिवेटर ले लो, आप मोटिवेट हो जाओगे. ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, 1-2 दिन अच्छा लगेगा, शायद आप 1-2 दिन काम भी करोगे, फिर तीसरे दिन वही खत्म हो जाता है. और ठीक है, अगर आप एक जो कैप्सूल होते हैं अगर आप उसको बार बार लो तो फिर वो कैप्सूल कुछ टाइम बाद वो आपको फिर डी इफेक्ट करती है. ठीक है, आपकी बॉडी को फिर परेशान करती है. तो मोटिवेट रहना है, लेकिन हमें एक ऐसी मोटिवेटिंग लाइन रखनी है हमेशा भर के लिए, जो आपको हमेशा भर मोटिवेट करे. ठीक है, बार बार कैप्सूल लेने की जरूरत ना पड़े. एक ही कैप्सूल को ली, अब उसके लिए हमेशा हम सही, हमें जरूरत नहीं किसी दूसरी गोली लेने की. ओके सर, हमें अब समझ आ गया. पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं अपन बाय लक्ष्य शर्मा. मेरा नाम लक्ष्य शर्मा, किसी को नहीं पता तो चलो सर अब क्या करेंगे. व्हाट इज दिस. सर क्या है ये, पॉलिनोमियल्स क्या है. तो देखो पॉलिनोमियल्स क्या है, सबसे पहले इस चैप्टर में सर हम पढ़ेंगे क्या, ये तो बताओ मैं. तो भाई देख क्या पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर के अंदर. सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे अपन इक्वेशन वर्ड. ये जो इक्वेशन वर्ड है ना, ये बार बार आ सकता है आपके पास. ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या चीज है सर, फिर क्या बोला मैंने, इक्वेशन क्या है फिर सर ये. देखो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होता क्या है, इक्वेशन बनती है 2 वर्ड से मिलकर. ठीक है, इक्वेशन क्या बनती है, 2 वर्ड से मिलकर बनती है. पहला होता है इक्वेट, EQUAT, इक्वेट, एंड सेकंड मतलब होता है इसका इक्वल. ठीक है, इक्वेट एंड इक्वल वर्ड को मिला के बनती है एक इक्वेशन. सर अब ये 2 क्या चीज है, पहले तो पॉलिनोमियल समझ नहीं आता, पॉलिनोमियल के खिलाफ इक्वेशन वर्ड लिया है, इक्वेशन के बाद फिर आप वो 2 चीज लिया, सर कंफ्यूज हो रहे हैं. अरे कंफ्यूज नहीं है ना, देखो ढंग से. देखो इक्वेट क्या होता है, देखो सबसे पहले एक इक्वेशन होती क्या है सर, एक इक्वेशन होती क्या है. तो एक इक्वेशन के लिए पहले तो नंबर का जरूरी होना. ठीक है, नंबर होना चाहिए पहले तो. सेकंड उसमें वेरिएबल होना चाहिए. क्या होना चाहिए इसमें, वेरिएबल. सर नंबर्स तो हमें पता है, नंबर्स हमें पता है 1 2 3 4 5 6 100 200 500 600 नंबर्स हमें पता है. व्हाट इज दिस वेरिएबल. वेरिएबल्स क्या होते हैं, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं ना, के अल्फाबेट्स. ठीक है, जितने भी आपके अल्फाबेट्स होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं. क्लियर है, अपन को नंबर पता है, वेरिएबल पता है. अब नंबर को दूसरी लैंग्वेज में अपन बोलते हैं कांस्टेंट. क्या बोलते हैं अपन इसको, नंबर को दूसरी लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं. ठीक है सर, तो हमने आपने हमें क्या बताया, जो इक्वेशन होती है वो बनती है नंबर और वेरिएबल से मिलकर. ठीक है सर, एग्जांपल बताओ. जैसे कि एग्जांपल दिया हमने 5x + 3. ठीक है सर, नंबर है, वेरिएबल भी है, प्लस और 3 भी है, तो हमें नंबर और वेरिएबल दोनों दिख रहे हैं, मतलब सर ये इक्वेशन है. हाँ बिल्कुल एक इक्वेशन है. ठीक है सर, हम इक्वेशन आया समझ में. ठीक है सर, अब देखो सर फिर इक्वेट और इक्वल क्या होता है. देखो अब इक्वेट और इक्वल क्या होता है, देखो जैसे मैंने 5x + 3, या फिर चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं. देखो लेट सपोज मैंने लिया 2x और -2. ठीक है, ये इक्वेशन है सर, है बिल्कुल है, नंबर है, वेरिएबल है, इक्वेशन है ये. ठीक है सर, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, इक्वेट का मतलब क्या होता है. EQUAT, इक्वेट. ये इक्वेट क्या चीज है, देखो इक्वेट होता क्या है. हाँ देखो, आपको इक्वेट का मतलब होता है आपको कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है इस x के अंदर, यानी कि जो भी आपको वेरिएबल्स दिखे उसमें आपको कुछ ऐसी वैल्यूज रखनी है जिसे रखने पे आपका जो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, मान लो राइट हैंड साइड है कुछ, लेट सपोज लेते हैं 0.
लेट्स सपोज ले मैंने राइट हैंड साइड क्या जीरो, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो सर हमें करना क्या होगा इसमें, अब देखो इक्वेट करना है। इक्वेट का मतलब क्या होता है, मतलब इस x के अंदर अपन कुछ ऐसी वैल्यूज रखेंगे, क्या कह रहा हूं मैं, x के अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज रखेंगे जिसे पुट करने पे अपनी लेफ्ट हैंड साइड और अपनी राइट हैंड साइड वो दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, इक्वेट एंड इक्वल। ठीक है, इक्वेट एंड इक्वल। इक्वेट में क्या करना है, इस x की जगह, क्या कह रहा हूं मैं, इस x की जगह ऐसी वैल्यूज रखनी है जिसे रखने पे ये जो पूरी वैल्यू है वो इस एक वैल्यू के बराबर हो जाए, यानी कि राइट हैंड साइड वाले की वैल्यू के बराबर हो जाए। सर कौन सी वैल्यू होगी, अरे रखो ना x के अगर मैं 1 रखूंगा, x इज टू 1, तो देखो क्या होगा सर, 2 x के 1 रखा तो 2 इंटू 1 -2, सर 2 1 2 -2 और इज टू, सर सामने तो जीरो था ही, देखो जीरो बराबर जीरो, हो गई ना, बराबर हो गई। तो इक्वेट किया एंड इक्वल किया, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ना इक्वेशन बोलेंगे, तो वो इक्वेशन बन गई, तो ये अपनी इक्वेशन है। ठीक है, तो इक्वेशन मतलब समझ आया, और क्या पढ़ेंगे इसके बारे में समझ आया। ठीक है, ओके सर हमें समझ तो आया, हमें इक्वेशन मतलब समझ आया, इक्वेशन कैसे बनती है समझ आया, नंबर समझ आया, वेरिएबल समझ आया। ठीक है भाई, इतना समझ आया, बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज जीरो, जीरो सर देखो पहले तो टाइप वन समझेंगे। ठीक है, कुछ ये अपन जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, इसको कुछ टाइप्स के अंदर ही मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, टाइप से क्या होगा सर, ये टाइप अपने कुछ क्या क्यों किया ये सब, देखो यार किसी भी अगर प्रोसेस को अगर हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ना, तो बहुत इजी लगता है। एक क्वेश्चन, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेते हैं एसएसटी में, जैसा क्वेश्चन होता है, वो एक लंबा सा पैराग्राफ होता है, अगर उसी पैराग्राफ को आप छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हो, एक फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो वो क्वेश्चन इजी लगने लगता है। ठीक, वही मैंने किया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, उन कॉन्सेप्ट्स को मैंने अलग अलग हिस्सों में ब्रेक कर दिया। ओके सर, पहला टाइप है अपना व्हाट इज जीरो। जीरो क्या होता है सर, जीरो ये होता है, जीरो हमें पता ही ये होता है जीरो, हाँ होता है, बिल्कुल सही बात है, जीरो होता है। बट थोड़ा पॉलिनोमियल में जीरो की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। क्या होती है सर फिर, देखो क्या होता है फिर। लेट सपोज मैं लेता हूं अपना एक इक्वेशन लेते हैं, लेट सपोज एक इक्वेशन ली मैंने, जैसे मैंने बोला 6x माइनस या फिर प्लस 12। ठीक है, अब देखो 6x प्लस 12 सर आपने लिया, ओके सर। अब देखो जीरो का क्या मतलब होता है, ये जो अपना x है ना, अपन इस वेरिएबल के अंदर अपन को चेंजेस करने हैं, क्या करने हैं अपन को, इस वेरिएबल के अंदर क्या करने हैं, चेंजेस करने हैं। वेरिएबल्स के अंदर क्या करना है अपन को, चेंज करना है, मतलब सर x के साथ कुछ करना है अपन को, x के साथ छेड़छाड़ करेंगे कुछ, है ना, कुछ चेंजेस करेंगे। देखो सर क्या करेंगे, सबसे पहले सर आप जीरो पे थे, आप जीरो समझाओ जीरो क्या होता है। तो देख भाई जीरो होता क्या है, वो देख, जीरो एक ऐसा नंबर होता है, ठीक है मैं कह रहा हूं जीरो एक ऐसा नंबर होता है जिसे रखने पर, क्या कह रहा हूं ना, जिसे रखने पे आपकी इक्वेशन क्या बन जाती है, जीरो बन जाती है। वापस से सर, वापस से एक बार और समझाओ, एक जीरो होता क्या है, जीरो होता है एक ऐसा नंबर, ठीक है, ऐसा नंबर जिसे रखने पर, जिसे रखने पर इक्वेशन क्या हो जाती है हमारी, जीरो हो जाती है। इक्वेशन क्या हो जाती है हमारी, जीरो हो जाती है। ठीक है, जीरो क्या होता है, जीरो एक ऐसा नंबर होता है, ठीक है, जीरो एक ऐसा नंबर होता है, नंबर होता है, ठीक है, नंबर्स तो पता ही है, एक ऐसा नंबर होता है जिसके अगर हम वेरिएबल्स को हटा के उस नंबर को रख दूं मैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, वो इक्वेशन बन जाती है सर हमारी जीरो। क्या बन जाती है हमारी इक्वेशन, जीरो। कब बनती है, जब मैं इस x की जगह कुछ और नंबर रख दूं, क्या कह रहा हूं मैं, इस x की जगह कोई दूसरा नंबर रख दूं, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, जीरो बन जाती है। ठीक है सर, हमें बिल्कुल समझ में आया है कि जीरो क्या होता है, जीरो एक ऐसा नंबर होता है जिससे अगर मैं इक्वेशन के अंदर रख दूं तो वो इक्वेशन क्या बन जानी चाहिए हमारी, जीरो बन जानी चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है सर, समझ में आया, पहला टाइप हमें समझ में आया। सर इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं फिर, देखो फिर इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसके क्वेश्चन के आने का भी एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है, वो मैं फॉर्मेट ही आपको रटवा दूंगा कि भाई अगर आपको ऐसा फॉर्मेट दिख जाए, कि आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिख जाए, है ना, जो भी मैं लिखवाऊंगा अभी, ठीक है, इसे मत देखो, जो क्वेश्चन में आ जाए ऐसी लाइन, तो समझ लो वो टाइप वन लग रहा है उसमें। ठीक है, आपको कुछ नहीं देखना, फिर जो मैं आपको बताऊंगा वो करना है। ठीक है सर, फिर वो फॉर्मेट बता दो आप हमें, तो मैं कह रहा हूं फॉर्मेट लिख लो फिर। ठीक है, देखो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिख जाए ना, इफ पॉलिनोमियल, इफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, इफ पॉलिनोमियल, जैसे लिए एग्जांपल लिया 2x², सर इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, थोड़ा सा छोटा, ठीक है, टू, टू है ना, 2x² प्लस k हैज अ जीरो
देखो ये एक फिक्स फॉर्मेट है, ठीक है, और आपको इस फॉर्मेट को याद करना है। क्या फॉर्मेट है सर, एक बार बता दो। देखो जब भी आपको ऐसे दिख जाए क्वेश्चन में बोले कि इफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये इक्वेशन तो मैंने अभी दी है, इस इक्वेशन की जगह आपको कोई दूसरी इक्वेशन दे देगा, ठीक है, लेकिन फॉर्मेट तो सेम है, ठीक है। इफ अ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के हैज अ 0 3, अभी मैंने 3 लिया है, शायद क्वेश्चन में कुछ और ले लेगा, ठीक है सर। इफ अ पॉलिनोमियल सर ये है हैज अ 0 3, अगर 3 इसका 0 है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू बताओ, ठीक है सर। हमें फॉर्मेट तो समझ आया कि इफ अ पॉलिनोमियल बोलते इक्वेशन अगर चेंज कर दे, हैज अ 0 और 3 की जगह कोई और नंबर रख देगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, इस k की जगह कुछ और रख देगा, ठीक है। बाकी फॉर्मेट आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि ये टाइप 1 का है या नहीं है, ठीक है। तो हमें पता चल गया सर, एक इक्वेशन है सर, इसको सॉल्व करके दिखाओ एक बार। देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है। इस इक्वेशन का जीरोस क्या है, जीरोस यानी कि इस इक्वेशन को मुझे क्या कर देना है, जीरो कर देना है। जब भी बढ़ा जाए जीरो तो समझ लो सर इक्वेशन को क्या कर देना, जीरो कर दिया, ठीक है सर। इस इक्वेशन का जीरो क्या है, 3 है, मतलब x की वैल्यू कितनी है अपनी, 3। मैंने बोला था ना जीरो का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जिसे अगर मैं इक्वेशन में रख दूंगा तो इक्वेशन जीरो हो जाएगी। तो मतलब वो उस वैल्यू दे रखी आपको, पहले से दे दी उसने, क्या वैल्यू 3 है, उसने पहले से बोल दिया 3 है, मतलब सर x की वैल्यू क्या होगी, 3 हो गई, ठीक है सर, हमें समझ में आया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अब मुझे क्या निकालना है सर, k निकालना है, ठीक है। तो पहले ही समझ में आना चाहिए x की वैल्यू 3 क्यों है, उसने बोल रखा है ना हैज अ 0 3, तो जब भी आपको जीरोस की वैल्यू दे दे तो समझ लो x की वैल्यू दे दी आपको, ठीक है, क्योंकि जीरो क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जिसे अगर मैं क्वेश्चन में रख दूंगा तो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, ठीक है सर। x इक्वल टू 3 है तो क्या निकालना है, कैसे करेंगे, अरे कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दिया इसमें, अब तो वैल्यू पुट कर दे, देखो कैसे सर, देखो 2 है, ठीक है सर, 2 तो है ही, इनटू लगाओ, है ना, इनटू x का स्क्वायर, x का 3 सर, 3 का कर दो स्क्वायर, कर दिया स्क्वायर, प्लस x क्या रख दो 3, x क्या रख दिया मैंने, 3 रख दिया, प्लस के इजगल्स टू 0। ओके सर समझ में आ गया। आप क्या करेंगे, देखो 2 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है सर, 9 होता है, प्लस 3 प्लस के इजगल्स टू 0। ओके सर, 2 इंटू 9 18 प्लस 3 प्लस के इजगल्स टू 0, ठीक है सर, आया समझ में। अब क्या करेंगे, 18 प्लस 3 कितना होता है, 18 प्लस 3 21, 18 प्लस वाले लोग देखे इसे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, 18 प्लस के इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे सर, के की वैल्यू निकालनी है, भेज दो इसको उधर, भेज दो इसको उधर, राइट में भेज दो, तो के की वैल्यू क्या आ गई सर, साइन चेंज हो जाता है इधर अगर भेजते हैं तो, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो के बराबर क्या आ गया, -21 आ गया। बात समझ में क्या क्या बनने है, देखो वापस देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। एक आपको अगर ऐसा फॉर्मेट दिया जाएगा अभी भी क्वेश्चन में, समझ जाओ ये वाला टाइप 1 हमारा लग रहा है इसमें। क्या करते हैं सर, इफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, इक्वेशन, आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, हैज अ 0 3, हैज अ 0 3 मतलब कि अगर मैं उसमें इस पॉलिनोमियल में x की जगह 3 रख दूंगा तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। तो x की जगह अगर मैं 3 रखूंगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, तो रख दिया मैंने, रख दिया तो k की वैल्यू मैंने निकाल ली, तो ऐसा अपना आंसर आ गया। बिल्कुल सर, ये हमारा आंसर आ गया और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है, कोई लोड लेने वाली बात है ही नहीं, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, नोट कर लो एक बार इसे। ओके सर, हमने कर लिया नोट, वीडियो स्टॉप करके नाउ अब अगला क्या पढ़ेंगे, तो अब अगला क्या पढ़ेंगे सर, निकाल दो अगला। अगला टाइप है सर टाइप 2, बोले तो पुट करने वाले क्वेश्चंस। पुट करने वाले क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, कैसे होते हैं सर, लेकिन हमसे फिर भी नहीं होते, क्यों, क्योंकि आपने ढंग से नहीं देखा क्वेश्चन को। अच्छा सर, अब बताओ क्या करेंगे फिर, देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि जीरो का मतलब क्या होता है, मैं एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्यों, बहुत काम की वैल्यू है, ठीक है, बहुत काम की चीज है आगे। अब स्टार्ट हुआ है पूरे चैप्टर में यही चीज चलेगी, जीरो 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 जीरो, तो जीरो का मतलब तो समझ आए, वापस से बोल रहा हूँ, जीरो का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जिससे अगर क्वेश्चन में रख देंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो जाएगी। सर समझ में आएगा, लेकिन आप करे क्या, क्या कह रहा हूं मैं, आप करे क्या, ठीक है सर, मैं क्या कह रहा हूँ, अरे हट जा रे, ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ सर, अब करे क्या, अब करे क्या सर, जीरो के बारे में समझ में आ गया अच्छी तरह, ठीक है, अब करे क्या, तो देखो अब क्या करना है, देखो जीरोस निकालना सीखे, देखो यार ये दूसरा था, देखो लेट सपोज एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, ठीक है, इफ वैल्यू ऑफ x
इज 5 देन y इज, देन y इज, चलो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है हमारा? 3x plus 2y is equals to 7. Then, if value of x is 5 then find value of y. देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, ये इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन है सर, ठीक है, इक्वेशन हमारी। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ले आओ नीचे भाई, आओ आ जाओ नीचे आ जाओ। x plus 2y is equals to 7, ठीक है सर। अब हमारे को x की वैल्यू क्या दे रखी है, 5, ठीक है सर। हम यहाँ लिख लेते हैं, साइड में लिख लेना x is equals to 5, x की वैल्यू दे रखी है 5, देन फाइंड वैल्यू ऑफ y, y क्या होगा, क्या होगा सर y? देखो क्या होगा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए कि आपको इक्वेशन दे, किसी एक की वैल्यू दे दो, किसी दूसरे की वैल्यू पूछ ले, करना क्या होता है, जो वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू 5 दे रहा है, उसको क्या कर दो, इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। उठाया, पुट कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा सर, इससे क्या होगा, जो वैल्यू आपको पूछी गई है ना क्वेश्चन में, वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा सर ऐसा हुआ क्या, देखो कैसे होगा, देखो क्या करना है, 3 है सर, x वैल्यू 5 है सर, x वैल्यू 5 यानी कि 3 into 5 हो गया सर, ठीक है, प्लस 2 सर, y तो नहीं पता तो लिख दो वापस से, इज इक्वल्स टू 7, ओके सर। 3 into 5 15 इज इक्वल्स टू प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7, आ गया सर समझ में यहाँ तक। तो अब क्या करेंगे सर, सर देखो 15 प्लस 2y, इन दोनों को तो ऐड कर नहीं सकता क्योंकि एक नंबर है दूसरा नंबर वेरिएबल है, तो नंबर और नंबर वेरिएबल प्लस होते नहीं। फिर क्या करूं सर, सर यहाँ पे प्लस 7 और ये हमारा 15 नंबर, तो सर एक काम करता हूँ, नंबर को नंबर वाले के पास ही भेज देता हूँ। अच्छी बात है भाई, सही कह रहा है। तो इस 15 को क्या किया सर, मैंने इसको इधर भेज दिया, बिल्कुल भेज दिया। अब आपने भेजा है तो क्या होता है, साइन, साइन चेंज, 2y इज इक्वल्स टू, सर 7 तो उसी की जगह पता है, इसलिए 7 को मैं छेड़ूंगा भी नहीं। बिल्कुल सही बात है भाई, 7 को बिल्कुल मत छेड़ो। क्या किया मैंने, 15 को भेजा है, किसको भेजा, 15 को। तो भेजा तो थोड़ा परेशानी तो होगी ना, तो परेशानी होगी तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस था माइनस का 15 हो गया। ओके सर, 2y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया, 7 माइनस 15 कितना हो गया, 8 सर। लेकिन 15 तो बड़ा था और 15 क्या गया, साइन माइनस का था, तो लगा दो माइनस, लगा दिया माइनस। अब क्या करेंगे सर, अब 2y इज इक्वल्स टू माइनस 8, अब 2 को भी भेज दे नीचे, ठीक है सर। y बराबर माइनस 8 अपॉन 2, तो y की वैल्यू कितनी आई सर, -4, y की वैल्यू कितनी आ गई सर, -4, यही तो पूछा था मैं क्वेश्चन में। देन वैल्यू ऑफ y इज, y कितना आ गया, -4। देखो यार, माइनस और प्लस ये साइंस का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आपको ऑप्शंस में एक ऐसा नंबर दिया जाएगा, उनको पता होता है भाई कि बच्चा कहां तक सोच सकता है, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑप्शन में क्या होता है, पहला ऑप्शन होता है 4, देखो ऑप्शन के साथ है 4, ऑप्शन बी होता है 8, ऑप्शन सी होता है -4, ऑप्शन डी होता है -8, ठीक है। अब बच्चे क्या सोचते हैं, 4 सर, 4 तो आ ही रहा है, टिक कर दो। अरे भाई आगे तो देख ले, आगे -4 भी है, तो साइन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान में देना, थोड़ा सा दिमाग खोल के करना, ठीक है सर, दिमाग खोल के करेंगे। पहली बात तो सर ये, अरे ठीक है, आया समझ में, टाइप 2 भी समझ में आया, टाइप 1 समझ में आया अपन को, ठीक है। 0 क्या होता है, पुट करने वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है सर। आ जाओ नेक्स्ट टाइप पे, जीरोस कैसे निकाले सर, 0 0 तो करे जा रहे अपन। 0 क्या होता है, ऐसी एक वैल्यू जिसे पुट करेंगे तो इक्वेशन 0 जाएगी, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, फिर से निकालेंगे कैसे, अगर मान लो हमें पूछ ही लिया कि 0 निकालो, 0 दिया नहीं हमें, पूछ लिया कहीं 0 निकाल, फिर क्या करेंगे यार, फिर कुछ नहीं, फैक्टराइज कर दे। क्या बोल रहा हूं मैं, फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज कर दो, या फिर दूसरे वर्ड में फैक्टराइजेशन कर दो, ठीक है। आपने 8th में पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन, सर नहीं आता है, कोई बात नहीं, वापस सिखा दूंगा। फैक्टराइजेशन या फिर फैक्टराइज कर दो, क्या कर दो, फैक्टराइज कर दो। लेकिन फैक्टराइजेशन भी किसका होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होती है, वैसे तो अपना एक पूरा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन आपको ब्रीफली थोड़ा बता देता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें ax² + bx+c, जिसमें जो x की वैल्यू, x की जो पावर है वो 2 होनी चाहिए, ठीक है, अपना x होना चाहिए और c एक कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। x की स्क्वायर x और एक c क्या होता है, एक नंबर होता है अलग से ना, उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए क्वेश्चन में, फिर पूछे कि जीरोस निकालो, तब क्या करना है अपन को, फैक्टराइजेशन कर देना है। बाकियों के लिए सर, फिर बाकियों के लिए करेंगे, बाकियों के लिए बताऊंगा, पहले इसके लिए तो सीख ले, ठीक है, बाकियों के लिए भी बताऊंगा तुम्हें सर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, देख क्या करेंगे फिर आप, फैक्टराइज करते हो। फैक्टराइज करते क्या है सर, कैसे करते हैं सर, ax² + bx+c, ठीक है। a और b क्या, a b और c क्या है हमारे कांस्टेंट, सर कांस्टेंट मतलब
कांस्टेंट मतलब नंबर्स, ठीक है। अभी तो सर आपने एबीसी दे रखा है, अरे ये तो एक एग्जांपल है, एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन। एबीसी की जगह क्या रख दूंगा मैं, कुछ नंबर्स डाल दूंगा, 2 3 4 7 8 9 कुछ भी डाल सकता हूं मैं, ठीक है। अभी के लिए क्या चल रहा हूं, उनको एक जनरल इक्वेशन में लेके चल रहा हूं, ठीक है सर। ओके, अब क्या करेंगे, करते कैसे फैक्टराइजेशन, देखो करते कैसे। सी को करते हैं पहले ए से मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, सी को क्या करते हैं, ए से मल्टीप्लाई, ठीक है सर। ए इंटू सी कर दिया सर। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सर कुछ नंबर आता है, मान लो ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो ए सी हो गया, ठीक है सर। कोई नंबर आ गया, फिर यहां लिख लेता हूं कोई नंबर, ठीक है। कोई नंबर आ गया दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, फिर क्या करते हैं, फिर चेक करते हैं बी को। आओ अब बी का रोल, अब बी का रोल हो गया स्टार्ट, बी, अब लाओ बी को, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो इंस को मल्टीप्लाई किया, फिर अब बी को भी लिया है मैं। अब तो आपको एक ऐसे नंबर सोचने का कह रहा हूं मैं, दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, कोई भी दो नंबर, ठीक है, कोई भी दो नंबर, ठीक है। लेकिन सुनना है ना, कंडीशन क्या है, कोई भी दो नंबर जिससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा क्या आना चाहिए, जिसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, ए इंटू सी आना चाहिए, मतलब ए सी जो भी आपने नंबर लिया था, और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस करने पे या फिर माइनस करने पे क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। सर कंफ्यूज हो गए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। कुछ नहीं, एक जनरल इक्वेशन लेके चलते हैं अपन, क्या लेके चलते हैं, आपको एक क्वेश्चन से ही सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है सर। एक क्वेश्चन ही लेके चलो। लेट सपोज लिया अपन ने, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये क्या अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ सर है तो सही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करें सर, अब देखो मैंने क्या कहा था, अब ये होता है, देखो ये होता है ए, देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी है तो 1 होता है, ठीक है 1 है, तो ए क्या हो गया अपना 1, बी क्या हो गया सर -1, सर माइनस भी तो है, माइनस को भी काउंट क्या करो, सी क्या होता है -6, ठीक है सर। ए बी सी हमें पता चल गए। अब क्या करेंगे सर, अब देखो मैंने क्या कहा था, सी को कर दो ए से मल्टीप्लाई, ठीक है सर। -6 को क्या किया मैंने, ए से कर दिया मल्टीप्लाई, तो -6 इंटू 1 कितना हो गया सर, ये -6 हो गया, ठीक है। अब क्या कहा मैंने, बी को लिया उधर, बी क्या था अपना -1 था। अब सुनना है ना, दो ऐसे नंबर्स लो, मैंने क्या कह रहा हूं, दो ऐसे नंबर्स लो जिसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या है मेरा -6 आए, ठीक है। अभी सुनना है ना, पूरी बात सुनना। दो ऐसे नंबर्स लो जिसे मल्टीप्लाई करने पे क्या है -6 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को अगर मैं प्लस करता हूं या फिर माइनस करता हूं तो क्या है हमारा -1 आए, ठीक है सर। सोचते हैं सर 3 और 2 ले लेता हूँ, 3 और 2, हाँ बिल्कुल सही सोच रहा है सर, लेकिन माइनस इधर, तो एक काम करता हूं मैं, एक को ले लेता हूं -3 और दूसरे के ले लेता हूं 2। 3 इंटू 2 क्या हो गया सर, ये हो गया -6। सर दोनों माइनस को नहीं लिए, अगर मैं दोनों माइनस ले लेता तो देखो माइनस माइनस हो जाता, प्लस हो जाता, प्लस थोड़ी चाहिए मुझे तो माइनस वाला चाहिए, ठीक है सर। इसलिए हमें क्या लेना है, एक को ही माइनस लेना है। -3 इंटू 2 क्या हो गया, -6 हो गया, ठीक है सर। अभी रुक जाओ, अभी पूरा गेम खत्म नहीं हुआ, अभी -1 भी तो आना चाहिए इन्हीं दो नंबर्स के साथ, ठीक है सर। अगर मैं -3 को प्लस कर दूं 2 के साथ, सर -3 को अगर मैं कर दूं +2 से, तो क्या हो जाएगा सर, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है सर। 3 में से 2 गए तो 1 आ गया सर। 3 बड़ा है कि 2 बड़ा, 3 बड़ा, 3 का आगे कौन सा साइन, माइनस का साइन, इसलिए माइनस का साइन लग जाएगा। बिल्कुल सही बात, हमारा आ गया सर। तो दो नंबर कौन से हो गए, -3 और 2। सर इसको आपने माइनस क्यों नहीं किया, ठीक है। क्या क्वेश्चन आया मेरा, सर आपने ये तो कर लिया, अगर सर मैं माइनस कर देता तो, देख करते हैं, देख मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं क्या ले रहा हूं, उसको -2 ले रहा हूं। तो सर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है सर। तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 2 5 हो गया सर। 5 थोड़ी चाहिए था हमें, तो -1 चाहिए था, इसलिए समझ में आया कि मैंने क्यों नहीं लिया माइनस का 2 प्लस का 2 क्यों लिया, ठीक है सर समझ में आ गया। इसलिए हमें प्लस का 2 लेना है और ये माइनस का 1। सर वो दो नंबर्स कौन कौन से हैं, एक तो -3 और दूसरा 2, तो इनको यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, -3, 2 ऐसे लिख लो, है ना, ठीक है सर लिख लिया। अब क्या करें, अब देखो क्या करते हैं, अब देखो है ना, अब देखो चलो, मैंने बोला इक्वेशन को ले आओ वापस से, अरे ये कैसा आ गया, इक्वेशन को ले आओ वापस से ले आओ। इक्वेशन क्या थी हमारी सर, एक्स स्क्वायर -x -6 इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन थी सर, ठीक है सर। अब क्या करना है, अब क्या करना है देखो ना, अब मैंने बोला इसको, है ना, इसको और इसको मत छेड़ो, क्या मैंने बोला, ए को और सी को मत छेड़ो, है ना, बीच वाले के साथ खेल करना है अपन को ना, बीच वाले के साथ चेंज करना है अपन को, ठीक है सर। आपने बोला कि इसको और इसको मत छेड़ो, ठीक है सर। अब क्या करना है, बीच वाले के साथ खेल करना है, क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, देखो इस पूरे को हटा दो, इस पूरे को तो नहीं करेंगे, इस पूरे को मत हटाओ, आप ये वाला हिस्सा हटा दो ना, ये वाला हिस्सा हटा दो, इस वाले हिस्से हटा के यहाँ लगा दो प्लस, और जो आपने दो नंबर्स लिए थे ना, जो भी आपने दो नंबर्स लिए थे उन दो नंबर को ले आओ इधर,
ठीक है सर। एक तो लिया था सर हमने माइनस का 3 और एक लिया था हमने प्लस का 2, ठीक है सर। एक माइनस का 3 और एक लिया था हमने प्लस का 2, और लास्ट में यहाँ पे क्या है x है, तो इस x को भी आपको लिख देना है, इधर लिख देना है, ठीक है सर। यहां तक हमने कर लिया। क्या किया अपन ने, 2 नंबर तो सोच लिया था अपन ने। अब क्या किया मैंने, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को लिख लिया एज इट इज। मैंने क्या किया, बीच वाले में जो भी यहाँ पे मान लो अगर है ना, सुनना एक बार, यहाँ पे मान लो अगर 4 भी होता तो 4 भी हट जाता, पूरा नंबर हट जाता, केवल x ही बचता है, ठीक है सर। मैंने क्या किया, इस वाले को बीच वाले को हटा के ये पूरा नंबर लिया है उठा के इधर फिट कर दिया मैंने इसके अंदर सर, ठीक है। फिट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस इस x को करो इस -3 से मल्टीप्लाई, ठीक है सर। -3 इंटू एक्स, सर -3x होता है सर। इस प्लस को हटाओ पहले तो बात, ठीक है सर। इस प्लस को हटाना पड़ेगा। अब ये क्या किया सर, इस प्लस को हटाओ, माइनस देखो -3 और इंटू एक्स क्या हो गया सर, -3x हो गया सर, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे भी करो, प्लस 2 इंटू एक्स 2x, ठीक है सर, 2x हो गया। अब -6 भी हो गया सर, ठीक है। अब क्या करना है सर, 4 चीज होंगे, 1 2 3 4। मैं क्या हूं, पेयरिंग कर दो इनकी, क्या कर दो, ग्रुप की पेयरिंग कर दो, दो में बांट दो, क्या कर दो, दो में बांट दो, 2 इधर होगा 2 इधर होगा, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -3x, एक्स कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना, कॉमन स्पेलिंग सही है गलत है, कॉमन ले लो, क्या कर लो, कॉमन ले लो, ठीक है सर। x कॉमन आ गया तो क्या बच गया सर, x -3 बच गया सर। क्या बच गया अंदर, x -3 बच गया, ठीक है सर। सेम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है सर, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है सर, देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 ले लो, x -3 यहाँ भी बच गया सर। इज गर्ल्स टू 0 है, 0 चल रहा था इधर है ना, 0 इधर भी 0 है, ठीक। इज गर्ल्स टू 0 सर। यहाँ तक हमारे से हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, देखो यहाँ भी x -3, यहाँ भी x -3, तो दो में से एक x -3 को आप क्या लिख लो, बाहर लिख लो, यहां लिख लो, ठीक है। दो में से एक ले लो कोई भी ना, ठीक है। अब जो बाहर वाली वैल्यूज है ना, देखो बाहर क्या है, एक तो x है सर और एक क्या है 2 है सर। तो इन दोनों को भी क्या कर दो, एक कर दो ब्रैकेट के अंदर, इनको भी ला दो एक ब्रैकेट के अंदर, x + 2 = 0। समझ में आया क्या कहा मैंने, दो ब्रैकेट सेम थे तो एक ब्रैकेट को मैंने लिख लिया और दूसरा वाले ब्रैकेट को मैं यहां लिख लूंगा, = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करो, एक लाइन खींच दो, ठीक है। लाइन खींची, लाइन खींचने के बाद दो अलग अलग सेक्ट कर दो, इसको अलग से लिख लिया, इसको भी अलग से लिख लो, दोनों को अलग अलग लिख लिया। क्या क्या लाइन बनाई, इसको अलग से लिख लिया, इसको भी अलग से लिख लिया, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, इस -3 को भेज दो इधर। अब तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, तो x बराबर क्या आ गया 3, और इसको भी इधर भेज दो, x बराबर क्या आ गया -2। सर आ गया क्या आंसर, इतनी देर हो गई, हाँ अब आंसर आ गया। तो x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू -2। सर x आपने स्टार्टिंग बताया था कि x ऐसी वैल्यू होती है जिसे अगर मैं इक्वेशन में रख दूंगा इक्वेशन 0 बन जाएगी। तो सर x ही 0 होता है क्या, हाँ। गंगाधर ये तो शक्तिमान था, शक्तिमान ही गंगाधर था, बिल्कुल। x क्या है 3 है, तो x ही क्या है अपना 0 है सर। 0 इज 0 तो निकालना था हमें, मतलब फाइनली हम पहुंच गए। जीरोस क्या कैसे निकाले सर, ऐसे निकाल लिया, जो x की वैल्यू थी हमारी वही तो 0 होता है। कैसे निकाला अपन ने, फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन किस में लगता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सर बाकियों के लिए भी अलग अलग मेथड होता है क्या, नहीं यार, बाकी के लिए बहुत इजी होता है। फैक्टराइजेशन के लिए आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ता है, बाकी के लिए तो बहुत इजी होता है, ठीक है सर। बाकियों के लिए फिर कैसे करें, देखो बाकियों के लिए कैसे करता है, पहले तो इसे नोट कर लेते हैं अच्छी तरह। सर नोट कर लिया, अब क्या करें, एक लेते हैं, चलो एक बाकियों के लिए क्या करें सर, ठीक है। अदर देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा कोई इक्वेशन आती है तब जीरोस कैसे निकाले, ठीक है। इक्वेशन EQN का मतलब होता है इक्वेशन, ठीक है। अदर देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अलावा कोई इक्वेशन बनती है तो उसके लिए फिर कैसे जीरोस निकाले वो देखते हैं, है ना। उसके लिए तो बहुत इजी है। लेट्स सपोज एक लीनियर इक्वेशन ली मैंने, 3x + 5 = 0, ठीक है। अब क्या करना है, इसके जीरोस निकालना है, कुछ नहीं करना, एक इसका मंत्र याद कर लो आप, ठीक है। एक मंत्र याद कर लो, ठीक है। एक मंत्र याद कर लो सर, क्या मंत्र है वो, देखो वो मंत्र याद कर क्या करना है आपको, दूसरी तरफ भेज दो, दूसरी तरफ भेज दो। क्या कहा मैंने, दूसरी तरफ भेज दो, दूसरी तरफ भेज दो, दूसरी तरफ, ठीक है। ठीक है, दूसरी तरफ भेज दे सर, ठीक है सर। दूसरी तरफ भेज दे मतलब इस +5 है, ठीक है, +5 को भेज दो इधर। सर आपने 3x को क्यों नहीं भेजा, क्योंकि मुझे x ही तो निकालना है। x ही क्या होता है 0 होता है, तो x को थोड़ी भेजूंगा, जिसको निकालना है उसको तो रहने दो, बाकी सबको भेजो,
ठीक है सर, हमने 5 को भेज दिया उधर। 3x इज टू क्या हो गया सर, -5 हो गया, चेंज हो गया साइन। अब क्या हो गया, 3 into x है तो इंटू उधर जाके क्या होता है सर, डिवाइड में होता है। इसको भी उधर भेज दूंगा मैं, -5/3। सर ये आ गया अपना 0 आ गया क्या सर, ये हाँ बिल्कुल ये 0 है अपना, ये क्या है अपना 0 है। तो क्या मंत्र याद करना है, दूसरी तरफ भेज दो सबको। ठीक है, किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अलावा कोई भी इक्वेशन आती है तो क्या करना है अपन को, दूसरी तरफ भेज दो। सर एक और एक आप एग्जांपल ले लो तो हमें और क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे। लेट सपोज सर एक रूट वाला ले ले क्या, हाँ यार रूट वाले अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा दिक्कत भी आती है उसमें आपको। ये है ऐसा है 25x²। ठीक है सर, अब इसका निकाल दो फटाफट से 0। ठीक है सर, कैसे निकालेंगे अब देखो, क्या करना है, मंत्र क्या है, दूसरी तरफ भेज दो, भेज दो दूसरी तरफ, भेज दिया सर दूसरी तरफ। 25x² = 16। ओके सर, अब क्या करेंगे, अब इसको भी भेज दो दूसरी तरफ, तो इसको भेजने का तरीका अलग है। ठीक है, इसको तरीका क्या है सर, ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई उधर जाके होता है डिवाइड में जाता है सर। x² = 16/25। ठीक है सर, ये हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, स्क्वायर है, स्क्वायर को भी भेज दे, सबको भेज दो उधर, केवल x रहना चाहिए, बाकी सबको भेज दो उधर। सर स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो क्या होता है, रूट में हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, रूट होता है, रूट अंडर रूट, पूरे पे रूट लगेगा सर, पूरे पे क्यों लगा दिया, क्यों, ऊपर भी है, ऊपर वाले को बराबर का हिस्सा मिलेगा, नीचे वाले को बराबर का हिस्सा मिलेगा। एक पे रूट लगा दूंगा, एक पे रूट नहीं लगाऊंगा तो एक वाला नाराज हो जाएगा ना, यार भाई मेरे पे क्यों नहीं लगाया, इस पे तो लगा दिया। ऐसे दोनों तरफ लगाएंगे अपन, एक बड़ा सा रूट बना दो ऊपर नीचे, 16/25। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, रूट निकाल दे। रूट क्या होता है, x बराबर, रूट क्या होता है, ठीक है, किसी भी नंबर किसका स्क्वायर हो, किसका स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, अपॉन 25 को भी तो निकालेंगे, आधे बच्चे ऊपर का निकालते हैं, नीचे का नहीं निकालते, नीचे का भी तो निकालेंगे। ठीक है सर, 25 किसका रूट है, किसका रूट है, 5 का। ठीक है, आंसर आ गया, नहीं आया, नहीं आया। जब भी आप स्क्वायर को रूट में भेजते हो तो जब भी रूट लगता है ना, तो उसके साथ दो चीज और लग जाती है सर, दो चीज क्या लगती है, एक तो लगता है प्लस और एक लगता है माइनस। सर कहां लगाए, यहां लगा दे प्लस और यहां लगा दे माइनस, साथ में लगा दो, एक प्लस एक माइनस। ठीक है सर, एक मतलब प्लस माइनस का मतलब क्या सर, एक बार ये ओपन होगा 4/5 में और एक बार ये ओपन होगा -4/5 में। तो सर इसके भी दो रूट, सर इसके भी दो जीरोस निकल गए। हाँ, अगर आप 4/5 रखोगे ना इस इक्वेशन के अंदर तो इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी, 0 बन जाएगी। अगर वही -4/5 रखोगे तो भी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। क्लियर है बात। ठीक है सर, हमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी निकालना सिखा दिया कि जीरोस कैसे निकालते हैं, आपने हमें लीनियर या फिर बाकी जितनी भी इक्वेशन है उससे भी निकालना सिखा दिया कि जीरोस कैसे निकालते हैं। ठीक है सर, हमें जीरोस निकालना आ गया है और भाई प्रैक्टिस करना है इस वाले टाइप की, तो क्योंकि इस वाले टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ी ऐसे हो जाते हैं भाई, उस टाइम की समझ नहीं आता कि कैसे करना है। हमारा मंत्र याद रख लेना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सारा। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लो फटाफट से। ठीक है, सर कर लिया नोट है ना। अभी फटाफट से एक लास्ट टाइप और देख लेते हैं अपना, लास्ट टाइप, टाइप नंबर 4, डिग्री वाले क्वेश्चंस। क्या कह रहा हूं मैं, डिग्री वाले क्वेश्चंस। डिग्री वाले क्वेश्चंस मतलब लेट सपोज एक एग्जांपल लिया अपन ने, x² - 4। मैंने पूछा इसमें डिग्री क्या होगी, डिग्री पहली बात तो होती क्या है सर, डिग्री क्या होती है, डिग्री सर बीएससी बीसीए बीटेक ये डिग्री, अरे नहीं नहीं नहीं, ये वाली डिग्री नहीं, दूसरी वाली डिग्री, दूसरी वाली डिग्री। सर डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर मतलब, हाईएस्ट पावर सर अगर मैं 4 के ऊपर 6 लगा देता तो इसकी डिग्री 6 हो जाती क्या, नहीं 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 नहीं, ये वाली इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, एक बार, ठीक है सर, फिर क्या मतलब है सर, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, किसकी, वेरिएबल की। इंपॉर्टेंट क्या है, वेरिएबल। ठीक है, नंबर की नहीं, वेरिएबल की सर। ठीक है, वेरिएबल क्या है, x की पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी सर 2। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी। ठीक है सर, सर एक और एग्जांपल ले लो, यहाँ पे ले लिया मैंने 4x² - 2x + 6। अब इसकी सर डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री हो जाएगी भाई 2 हो जाएगी, क्यों, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या होगी 2 होगी, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी। इतना ही है सर, इतना है बस, थोड़ा सा और सीख लेते हैं है ना, तो इसमें थोड़ा सा और सीख लेते हैं। अब सर क्वेश्चन ऐसे आएगा क्या, नहीं क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आएगा, ऐसे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, भगवान से हाथ जोड़ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, बट अगर ऐसा नहीं आए तो थोड़ा सा सॉल्व करना है आपको, थोड़ा सा सॉल्व करके आपका आंसर निकल जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करना है, सॉल्व क्या करना है तो बताओ, सॉल्व क्या करना है वो बताते हैं आपको ना, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, लेट्स एग्जाम्पल लिया, px बराबर
3 माइनस एक्स और x माइनस 4। ये अपना एग्जांपल है, ठीक है सर। ये px क्या है? px को नाम दे दिया, इस पूरे का क्या नाम दे दिया? इस पूरे का नाम दे दिया px। इसे डरना नहीं है, ठीक है। px क्या चीज है? अरे सर दूसरा वाला था, ठीक है। अब क्या करना है सर? मुझे डिग्री निकालनी है सर। डिग्री तो इसमें सर 1 होगी, क्यों सर? x की वैल्यू क्या है? 1 है। नहीं, यही तो गलती कर दी। इसको सॉल्व तो करो पहले। क्या करना है सर? सॉल्व करना, पहले इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है सर। सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, अरे कुछ नहीं, 8th क्लास में सीखा था ना, इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, वही है। 3 इंटू एक्स क्या हो गया? 3x। 3 इंटू 4 क्या हो गया सर? 12 हो गया, ठीक है सर। अब माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया? यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। 4 इंटू एक्स हो गया? 4x हो गया। बस इतना ही करो, ठीक है, ज्यादा मत करना, इतना ही कर दो सर, ठीक है। अगर तुम्हें ज्यादा करना है तो इन दोनों को ऐड कर लो। क्या हो गया? 7x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या बोला? अब निकालो इसकी डिग्री। सर x है, इसकी पावर क्या है? 2 है, तो ये क्या हो गया? ये डिग्री हो गई सर। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अब डिग्री क्या हो गई अपनी? 2, ठीक है। ऑप्शन में दिया जाएगा, पहला ऑप्शन देगा आपको 1। बच्चे टिक दिया 1 पे, नहीं भाई रुक जा, देख तो ले, पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करके अपन को निकाल लेना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, चारों टाइप समझ में आए अपने, ठीक है। आज 4 ही टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, चिंता मत करो। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन 2-3 टाइप और बच्चे। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी छोटी होगी, 2-3 टाइप ही बचे हैं, ठीक है। या थोड़ी लंबी भी हो सकती है, 2-3 टाइप ही बहुत इंपॉर्टेंट टाइप से, ठीक है सर। हमने आज पढ़ा क्या है बता दो पहले तो। देखो सेकंड देखते हैं, पहले तो हम पढ़ेंगे क्या, वो देखा हमने इक्वेशन के बारे में समझा। इक्वेशन होता क्या है? नंबर प्लस वेरिएबल, नंबर्स वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा इक्वेशन बनती कैसे, वो भी सीख लिया हमने, ठीक है, बनना सीख लिया। उसके बाद हमने सीखा टाइप 1 व्हाट इज जीरो। जीरो होता है क्या? एक ऐसी वैल्यू जिसे अगर क्वेश्चन में रख दूंगा इक्वेशन क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी। वो होता है हमारा जीरो, ठीक है। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं सर? इसके क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं, ये इनको अपन हमें क्या याद रखना है, ये ऐसा अगर फॉर्मेट दिख जाता है हमें तो समझ लेना वो कौन सा टाइप है, वो है अपना टाइप 1। ऐसा फॉर्मेट दिख जाता है तो, ठीक है। अगर आपको पहले ही जीरो की वैल्यू दे दे तो आपको कुछ नहीं करना, जीरो की वैल्यू उठा के इक्वेशन में डाल देनी है, मुंह पे फेंक देंगे इक्वेशन के अंदर, निकल जाएगा, ठीक है सर। हमने ये टाइप भी सीख लिया। फिर हमने क्या सीखा? पुट करने वाले क्वेश्चंस। क्या करते हैं पुट करने वाले में? आपको 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल की आपको वैल्यू दे देता है, एक्स की वैल्यू में दे दी थी, ठीक है। दूसरी की वैल्यू पूछ ली हमसे, ठीक है। तब क्या करते हैं? जो भी आपको दे रखा है उसको इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है सर। हमें आगे समझ में। फिर हमने क्या सीखा था? टाइप 3 में क्या था? जीरोस कैसे निकाले, जीरो कैसे निकालते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं? ये सब करते हैं रामायण जो हमने सीखा। बाकियों के लिए क्या करते हैं सर? बाकियों के लिए क्या करते हैं अपन? बाकियों के लिए क्या करते हैं? देखो ये करते हैं, सब दूसरी तरफ भेज दो। क्या कर दो? दूसरी तरफ भेज दो, दूसरी तरफ भेज देते हैं। फिर हमने लास्ट क्या सीखा था सर? डिग्री वाले क्वेश्चन सीखते हैं। टाइप 2 आ गया, टाइप 3 आ गया, टाइप 4। डिग्री वाले क्वेश्चंस, डिग्री वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर देखते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक है सर। थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ता है तो सॉल्व भी कर लेना। हमने टाइप 4 में ये सीखा। तो हमने आज 4 टाइप सीखे। फिर अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे? अब एक लंबा सा नोट डाल देंगे सर थैंक यू का। थैंक यू सो मच फॉर यू टू टेकिंग द लेक्चर, ठीक है। और नोट्स बनाना अच्छे से, नोट्स बना के कुछ क्वेश्चंस करना। कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए तो रुक जाना, अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए रुक जाना, ठीक है। शायद नेक्स्ट वीडियो से हो जाए वो क्वेश्चंस, ठीक है सर। हमने आज तो ये सीखा, अच्छा सीखा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।